हेलो विद्यार्थियों, आज हम सीखते हैं कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने-सामने की भुजाएं समांतर हों, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसकी नाम से ही पता चल रहा है समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने-सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। हाँ, साथ ही साथ एक गुण और होता है कि समांतर चतुर्भुज की आमने-सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने-सामने की भुजाएं समांतर हों, वो समांतर चतुर्भुज है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने-सामने की भुजाएं बराबर हों। जैसा कि हमने एक यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है समांतर चतुर्भुज के लिए। यहाँ पर है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर हैं। ए बी भुजा और सी डी भुजा एक दूसरे के समांतर हैं। दूसरी तरफ है बी सी और ए डी, बी सी और ए डी ये भी एक दूसरे के समांतर हैं। बस इसीलिए इसको हमने कहा है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। हाँ, साथ ही हमने देखिए एक मार्क किया हुआ है, ए बी पर भी सिंगल मार्क है और सी डी पर भी सिंगल मार्क है। इसका क्या मतलब होता है कि ए बी और सी डी आपस में बराबर हैं। दूसरी बात यहाँ पर देखें, यहाँ भी डबल मार्क किया हुआ है ए डी और बी सी में। डबल मार्क का मतलब है ए डी भुजा बी सी भुजा के बराबर है। यानी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। साथ ही साथ ये दोनों समांतर भी होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। अब इसी तरह से समांतर चतुर्भुज के और भी कई गुण हैं जिनकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी। तो देखें, उन गुणों को भी हम सीख लेते हैं। ये देखिए समांतर चतुर्भुज के गुण। सबसे पहले हम बात करते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए सम्मुख कोण क्या होते हैं, वैसे नाम से पता चल रहा है हमें आमने सामने के जो कोण होते हैं उन्हें कहते हैं सम्मुख कोण। तो इसको पहले ठीक से लगा लेते हैं। अब देखें, ये रहा सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो आमने सामने होते हैं, देखो एक दूसरे के मुंह के सामने, सम्मुख का सीधा सीधा मतलब बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास चार कोण हैं। देखिए, एक है कोण ए, एक है कोण बी, एक है कोण सी और एक है कोण डी। अब इसमें कौन सम्मुख है? देखिए आमने सामने कौन है, आप देख रहे होंगे ये ए के सामने तो सी है और डी के सामने बी है। इसलिए हम कहेंगे कि ए का सम्मुख कोण हुआ सी और बी का सम्मुख कोण, ये बी का सम्मुख कोण है डी। तो बस यही है वो पहला गुण जिसमें कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर हम इसे इस तरह से लिखें कि कोण ए के सम्मुख कोण कौन होगा, कोण सी। और समांतर चतुर्भुज का पहला गुण क्या कहता है कि कोण ए और कोण सी आपस में माप में बिल्कुल बराबर होंगे। दूसरी बात, कोण बी, इसके सम्मुख कोण कौन है, कोण डी। तो हम क्या कहेंगे, कोण डी और कोण बी आपस में ठीक बराबर होंगे। यानी यदि कोण बी की माप 110 अंश है तो कोण डी की माप भी 110 अंश होगी। ये कभी आंकिक प्रश्नों को हल करने में आपके काम आएगा। यदि कोण ए की माप 30 अंश हो तो बताएं कोण सी की माप कितनी होगी। हाँ, ये भी बिल्कुल 30 अंश होगा। इस तरह से इस बिंदु का मतलब है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसके दूसरे गुण की बात करते हैं। देखिए, इसका दूसरा गुण है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए सबसे पहले इसे समझते हैं। ये है समांतर चतुर्भुज। चलिए हम इसके सबसे पहले दो विकर्ण खींच लेते हैं। एक चतुर्भुज है तो हम दो ही विकर्ण इसके खींच सकते हैं। ये देखिए, अक्रमागत शीर्षों को मिलाने पर विकर्ण बनता है। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें। देखिए शीर्ष यहाँ पर देखिए ए बी सी डी चार शीर्ष हैं।
देखिए ए के बाद कौन आता है, बी, तो ए का क्रमागत तो बी हुआ, ये ठीक है, और बी का क्रमागत सी होगा, सी का क्रमागत डी और डी का क्रमागत ए, या इसी क्रम को हम उल्टा भी कर सकते हैं, ए के क्रमागत डी भी कह सकते हैं, डी के क्रमागत सी और सी के क्रमागत बी, बी के क्रमागत ए, ऐसा कहा जा सकता है। क्रमागत का मतलब जो उसके बाद आता हो या पहले आता हो। देखें आप ए को देखें, ए जो है या तो डी के बाद आ रहा है, या आप ऐसा कह सकते हैं इस तरफ से, हम इस तरफ से जाएं तो बी के बाद आ रहा है, तो बी का क्रमागत ए और ए का क्रमागत डी, ऐसा कहा जा सकता है, या डी का क्रमागत ए का क्रमागत बी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ए का क्रमागत सी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विकर्ण की परिभाषा भी यही है कि दो अक्रमागत शीर्षों को मिलाने पर विकर्ण बनता है। तो ए का अक्रमागत कौन हुआ, भाई क्रमागत तो बी है, क्रमागत तो डी है, ये ठीक है, लेकिन ए का अक्रमागत कौन है, वो है सी। तो अगर ए को हम सी से बिल्कुल सीधा मिलाएं तो ये प्राप्त होता है विकर्ण। तो ए सी एक विकर्ण है। एक बार और देखते हैं, ए से सी को मिलाने पर प्राप्त होता है विकर्ण। और ठीक इसी तरह से बी का अक्रमागत शीर्ष कौन है, वो है डी। तो बी को डी से मिलाएं या डी को बी से मिलाएं, एक ही बात है। तो इस प्रकार हमें दो विकर्ण प्राप्त होते हैं। एक विकर्ण है AC और दूसरा विकर्ण है BD। अब हमें क्या कहा गया है, इस गुण में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखें, समद्विभाजित का मतलब, सम का मतलब हो गया बराबर, द्वि का मतलब हो गया दो, भाजित का मतलब हो गया भाग देने वाला या बांटने वाला। यानी कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। देखिए AC ने BD को एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद किया, यहाँ पर। इसको हम चलिए नाम दे देते हैं, कोई बिंदु है O बिंदु पर यह प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को। यानी कि O से C तक और O से A तक बराबर होगा। ये O से C तक की राशि, ये लंबाई, और O से A तक की जो लंबाई है ये बराबर होगी। OC बराबर होगा OA के, OA के, या O से D तक, देखें OD और OB ये भी बराबर होंगे। इस कथन का मतलब कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं का मतलब है OC OA बराबर होंगे, OD OB बराबर होंगे। चाहे एक बार और देख सकते हैं। देखिए, यदि हम एक विकर्ण खींचते हैं AC और मैं इसकी माप लिख दे रहा हूं, AC बराबर 16 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक ऐसे ही एक और विकर्ण BD या DB, और ये मान लेते हैं यहाँ पर P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब देखें क्या पता चलता है, अगर AC 16 सेंटीमीटर है तो PC कितना होगा। तो PC बराबर होना चाहिए क्या, 16 का ठीक आधा। हमने कहा है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये दो बराबर बराबर भागों में बट जाएगा। PC और PA एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो PC पूरे का आधा, AC का ठीक आधा कर लीजिए। AC 16 है तो PC हो जाता है 8, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक ऐसे ही PA भी हो जाएगा, PA भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। दूसरी तरफ BD, अब देखें अगर हम ऐसा कहें कि BD की माप, सपोज BD हमारा है 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। BD हमें दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर है। तो ऐसी स्थिति में आप PD कितना बताएंगे, ये PD और PB ये बराबर होंगे, तो ये होंगे कितने, ठीक 10 का आप आधा कीजिए,
कितना हो जाएगा, ये भाग भी 5 सेंटीमीटर और ये भाग भी 5 सेंटीमीटर। बस यही है इसके दूसरे गुण का मतलब कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। देखें अभी हम इसका एक तीसरा गुण और देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज का, कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखें क्या होता है आसन्न कोणों में। अभी मैंने क्रमागत और अक्रमागत की बात आपके सामने की थी। देखें ए के बाद आता है बी, ये इसका क्रमागत हुआ। बी के बाद आता है सी, ये इसका क्रमागत है, किसका, बी का, ए का नहीं। और सी के बाद आता है डी और डी के बाद आता है ए, ये एक दूसरे के क्रमागत हैं। हाँ, इसी क्रम को उल्टा अगर यदि हम कर लेते हैं तो ए के बाद इस तरफ से जाते हैं तो डी, इस तरफ से डी के बाद सी और सी के बाद बी, बी के बाद ए। यानी एक शीर्ष के आप दो क्रमागत हैं, दो क्रमागत शीर्ष हैं ऐसा कह सकते हैं, या एक कोण के दो क्रमागत कोण हैं, एक वामावर्त दिशा में, एक दक्षिणावर्त दिशा में, एक एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जाएं, एक क्लॉकवाइज अगर आप चले जाएं। तो देखें ए का क्रमागत आप कहेंगे या तो बी कहेंगे या तो आप डी कहेंगे, ये बात सही है। तो आसन्न कोणों में भी ये ध्यान रखें कि देखें एक किसके बाद कौन सा कोण आ रहा है। देखिए ए के बाद बी आ रहा है, तो कोण ए और कोण बी आसन्न कोण हुए। बहुत सरल परिभाषा बन गई है, आसन्न कोण आप कैसे पहचाने इस चतुर्भुज के अंदर। तो ए के बाद बी है, यानी ए और बी आसन्न कोण है। लेकिन यदि हम उल्टी तरफ को जाएं, इस तरफ से चले जाएं, इस तरफ से चले जाएं, तो ए के बाद तो डी आता है, तो बिल्कुल सही है, ऐसा भी हो सकता है। ए के बाद कौन आया है, डी, तो ए का आसन्न डी है, कह सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बी का आसन्न कौन हुआ, एक तो आप पहले ही बता चुके हैं ए, बी का आसन्न ए भी हुआ और बी का आसन्न सी भी हुआ। कौन नहीं हुआ ये सोचें, ए का आसन्न कोण सी नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सम्मुख कोण है। तो ये समझने के लिए कि आसन्न कोण कैसे हैं, ये मैंने आपसे कहा कि किसके बाद क्या आता है। देखिए ए के बाद बी आता है, वो चित्र में देखना है, अल्फ़ाबेट्स नहीं सोचना है कि ए के बाद बी आता है, लेकिन आप चित्र में देखें कि ए के बाद कौन सा कोण आ रहा है, यहाँ पर बी, अथवा ए के बाद ये आएगा डी, इसलिए ए और डी आसन्न हुए या ए और बी आसन्न हुए। तो सी का आसन्न कोण क्या होगा, या तो डी होगा और या फिर बी होगा। और इस गुण में हमसे कहा गया है कि आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कोण बी और कोण सी को यदि जोड़ें तो 180 प्राप्त होना चाहिए, ये एक गुण है। इसके अलावा यदि डी का आसन्न कौन है, ए है या फिर सी है, तो कोण डी और कोण ए, इनका योग होना चाहिए 180 अंश। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे पास हैं। इन गुणों के आधार पर आज के बाद जब भी आप किसी प्रश्न में या कहीं भी समांतर चतुर्भुज सुनते हैं या उस पर सवाल करते हैं, ये तीनों ही गुण आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। वो क्या है कि नंबर 1, समांतर चतुर्भुज की, देखें समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। नंबर 3, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। बस बाकी सारे प्रश्न इन गुणों के आधार पर आप हल कर पाएंगे।